चलिए, तो देखिए इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने की क्या क्या विधियां हैं। सभी विधियों को हम लोग पढ़े थे कि जो भोजन है या जो हमारे खाने वाले पदार्थ हैं उनको हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं, उनको कैसे कई दिनों तक रख सकते हैं, कई महीनों तक रखते हैं ना। तो आज हम देखेंगे कि जो संरक्षण है उसका महत्व क्या है। महत्व का मतलब क्यों संरक्षण किया जाता है, उससे फायदा क्या है। जैसे कोई चीज हम रखते हैं, संरक्षित करते हैं, बचा कर रखते हैं, तो क्यों रखते हैं, उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज खाने भर को चावल हमने रखा है, आटा रखे हैं, सॉरी आटा नहीं, गेहूं रखे हैं, ठीक है। तो चावल और गेहूं पूरा एक दिन में तो खा नहीं जाएंगे कि एक दिन में खा जाएंगे। तो कुछ आज खाएंगे और कुछ अगले दिन खाएंगे, कुछ अगले दिन खाएंगे। गेहूं वर्ष भर में एक बार पैदा होता है, चावल वर्ष भर में एक बार पैदा होता है। तो अगर उसको हम रख नहीं पाएंगे तो क्या होगा, एक दिन दो दिन के बाद पूरा चावल सड़ जाएगा, तो फिर कहाँ से खाएंगे। ऐसा तो नहीं ना है कि फिर आज खा लिए कल फिर पैदा हो जाएगा। एक बार ही पैदा होता है, पूरे वर्ष में एक बार पैदा हुआ। तो मान लीजिए अगर उसको हम नहीं रख पा रहे हैं तो हमारा चावल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। तो खराब हो जाएगा। अगर कहीं भेजना है, पता चला हमको यहाँ से हमको कलकत्ता भेजना है, तो यहाँ से कलकत्ता भेज दिए, रास्ते में खराब हो गया, तब भी दिक्कत है ना। तो किस लिए संरक्षण किया जाता है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। पहला देखिए, तो पहला कारण तो ये है कि क्यों खाद्य पदार्थों को बचाया जाता है। उसका कारण है जो हमारे घुन है, फफूंदी है और अन्य कीटाणु उसमें न जाने पाए, यानी उनसे सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण का क्या महत्व है, तो कहेंगे महत्व माने वो क्यों किया जाता है, उसकी उपयोगिता क्या है, संरक्षण का उपयोग क्या है। जो हम संरक्षित करते हैं तो उससे क्या फायदा मिलता है। जब हम भोज्य पदार्थों को संरक्षित कर दिए तो उससे क्या फायदा मिलता है। तो पहला फायदा क्या मिला, जो घुन थी, फफूंदी थी और अन्य कीटाणु जो है उसमें नहीं लग पाते, यानी उनसे बच जाता है भोज्य पदार्थ हमारा। ठीक है, तो जब बच जाएगा तो लंबे समय तक चलेगा। दूसरा कारण क्या है, आवश्यकता से अधिक खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखा जाता है। मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए फल पैदा हुआ, ठीक है, कुछ फल हमने खा लिया, फल पैदा हुआ 1 कुंटल, तो 2 ठो फल हमने खा लिया। अब 1 कुंटल में से 2 फल तो हमने खा लिया, लेकिन बाकी जो फल बचा है उस फल को क्या करेंगे, अगर कहीं सुरक्षित नहीं रखेंगे तो वो फल तो खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। पूरे बगीचे में फल लग गया है, ठीक, अगर पूरे बगीचे का फल तोड़ लिए, नहीं तोड़ेंगे तो गिर जाता है। जैसे आम है, तो आम का फल देखे हैं ना, तो आम का फल जब पेड़ में लग जाता है तो अगर उसको तोड़ के रखते नहीं हैं तो धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो मान लीजिए हमने तोड़ लिया आम का फल, तो एक साथ पूरे फल तो खाएंगे नहीं, तो उस फल को सुरक्षित रखा जाता है। तो रखा जाता है तो कई दिनों तक खाते हैं। ठीक है, तो यही है कि आवश्यकता से ज्यादा अगर हमारे पास फल है, सब्जी है, अनाज है, तो उसको सुरक्षित रखते हैं। अभी हमने गेहूं का उदाहरण दिया ना, गेहूं मान लीजिए हमारे पास 10 कुंटल पैदा हो गया, खाने के लिए हमें 1 कुंटल चाहिए। ठीक है, तो 1 कुंटल खाने के लिए चाहिए और 10 कुंटल पैदा हो गया, तो 9 कुंटल हमारा क्या है, बेसी है। तो वो जो बेसी है उसको क्या हम ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ की वो सुरक्षित रहे, खराब ना हो। ठीक है, तो हमारे पास आवश्यकता से ज्यादा रहता है, उसको उसकी वजह से हम संरक्षित करते हैं। अनाज, फल, सब्जी दूर स्थान तक भेजते हैं। देखते होंगे आप लोग, सट्टी में जो सब्जी है, ये ट्रक पर लाद लाद कर सब्जी दूसरे जगह पहुंचाई जाती है, देखिए ना। तो क्यों, बस इसीलिए पहुंचाई जाती है कि चूंकि वो सुरक्षित रहता है। अगर वो सुरक्षित ना रहे तो एक दिन में सड़ जाए तो वो क्या करेंगे, उसको पहुंचा पाएंगे,
मान लीजिए हमें कलकत्ता पहुंचाना है, ठीक। तो अगर कोई ऐसी सब्जी है, सब्जी में सब सब्जी नहीं पहुंचा पाते, ऐसी सब्जी जो कि कुछ दिन तक रह सके, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन रह सके, हफ्ते भर रह सके, वैसी सब्जियों को क्या कहते हैं, संरक्षित करके पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो वही है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर फल को और सब्जियों को बेचा जाता है। जैसे कश्मीर से हमारे सेब आते हैं ना, सेब आते हैं, इसी तरह से प्याज भी अन्य जगह से आता है। और भी पदार्थ ऐसे हैं, खाद्य पदार्थ जैसे फल सब्जियां, वो सभी हमारे यहाँ तो पैदा होता नहीं। हमारे यहाँ अंगूर पैदा होता है? नहीं पैदा होता। प्याज होता है, प्याज भी दूसरी जगह से आता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो सब्जियां या फल सब्जी हमारे यहाँ नहीं पैदा होती, वो दूसरी जगह से लाई जाती है। तो जब लाई जाती है तो वो अगर संरक्षित न रहे, एक ही दिन में खराब हो जाए तो कैसे लाएंगे, वो तो पूरा ट्रकिया में सड़ जाएगा, नहीं होगा। तो वही है कि अनाज फल सब्जी को दूर स्थान तक भेजने के लिए, पके हुए भोज्य पदार्थ का दोबारा उपयोग करने के लिए। जैसे कोई चीज़ पक गया, जैसे मान लीजिए आम पक गया, ठीक है, आम पक गया है, अगर उसको हमें दोबारा इस्तेमाल करना है, पक गया है पूरा, तो उसको दोबारा इस्तेमाल करना है। जैसे ढेर सा आम पक गया है, अब उसको हमें दोबारा इस्तेमाल करना है। दोबारा इस्तेमाल करना, आज पूरा नहीं खाना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद भी खाना है। तो अगर ऐसे खुले में रख देंगे तो पूरा का पूरा आम क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। लेकिन उसको अगर स्टोरेज में रख देंगे, जैसे अपने फ्रिज में रख दीजिए, या जो प्रशीतन है, कोल्ड स्टोरेज है, उसमें रख दीजिए, तो वो ज़्यादा दिन तक रहेगा और कई दिनों के तक हम खा सकते हैं। ऐसे खुले में रख देंगे तो सड़ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया कि संरक्षण का क्या महत्व है। घुन से बचाने के लिए ज़्यादा हमारे पास खाद्य सामग्री है, उसको संरक्षित करने के लिए, अनाज फल को दूसरे स्थान तक भेजने के लिए, और भविष्य में पके भोज्य पदार्थ का दोबारा उपयोग करने के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भविष्य में खाद्य पदार्थ मानव की सुरक्षा मानव मूल्य है। मतलब भविष्य में जो खाद्य पदार्थों की सुरक्षा है वो मानव मूल्य है। मतलब खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखना हमें जरूरी है, और नहीं तो मानव के लिए बहुत दिक्कत होगा। तो वही है कि क्यों ऐसा है कि भविष्य में जो खाद्य पदार्थों का हम संरक्षण करते हैं उनकी सुरक्षा मानव मूल्य है, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों है कि मौसम में, जैसे मान लीजिए जिस मौसम में कोई चीज़ पैदा होता है उस मौसम में वो क्या कर रहता है, सस्ता रहता है। जैसे अभी मान लीजिए गेहूं पैदा हुआ, चावल पैदा हुआ या सरसों पैदा हुआ, तो जब पैदा होता है तो वो क्या रहता है, सस्ता रहता है, ठीक है। तो सस्ता रहता है, और जब पैदा हुआ तो फिर अब 1 साल बाद ही पैदा होगा, तो क्या करते हैं, उसको हम लोग संरक्षित कर लेते हैं, ठीक है। तो यही है कि जिस मौसम में पैदा होता है उस मौसम में उसको संरक्षित कर लिया जाता है, जिससे वो खराब नहीं होती, ठीक है। भंडार गृह, गेहूं चावल दाल को भंडार गृह में, जैसे गेहूं की बड़ी जैसे देखते हैं सरकारी जो एमडीएम में आता है आपके यहाँ, जो बोरी का बोरी आता है, तो वो कहाँ रखता है, भंडार गृह कहीं होगा तब ना। भंडार गृह में गेहूं चावल अनाज ये सब चीज़ें रख ली जाती हैं, उसको बाद में समय समय पर उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो वही कि भंडार गृह में गेहूं चावल दाल ये सब का किए जाते हैं, रख लिए जाते हैं। और किसान ऐसा है, किसान के पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको खाने के बाद बचता है। जैसे नहीं कहते हैं कि 10 कुंटल पैदा हुआ, 2 कुंटल हमको ज़रूरत है, 2 कुंटल खाने में इस्तेमाल होगा, अब बकिया जो 8 कुंटल है किसान लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं, नहीं करते हैं, बेच देते हैं कि नहीं। अगर 10 कुंटल गेहूं पैदा हुआ, 2 कुंटल की ज़रूरत है, 8 कुंटल ज़्यादा है, तो 8 कुंटल क्या करते हैं, वो बेच देते हैं। तो जब बेच देंगे तो खरीदने वाले क्या करेंगे, उसको कहीं एक जगह रखते हैं। तो किसान के पास ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा है, खाने के अतिरिक्त बच रहा है,
तो उसको भी वो बेच देते हैं। इस वजह से भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो ये बताइए कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भविष्य में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा मानव मूल्य है, ये कैसे बताएंगे? एक आध ठो कारण बताइए जिससे कि भविष्य में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा जो है मानव मूल्य है। तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कई कारण हैं कि वो जो है जिस मौसम में पैदा होते हैं उस मौसम में सस्ते रहते हैं, इसलिए उसका संरक्षण किया जाता है जिससे वो खराब ना हो। ठीक है। और दूसरा क्या है, गेहूं चावल दाल को भंडार गृह में रखा जाता है, किसान के पास खाने से ज्यादा रहता है, इस वजह से वो संरक्षित करता है। ठीक है। अब हमें ये बताना है, देखिए एक तरफ है भोज्य पदार्थ, एक तरफ है कितने दिनों में खराब होता है। तो मुझे ये बताना है, आप लोग बताइए कि ऐसे कितने भोज्य पदार्थ हैं जो एक दिन में खराब हो जाते हैं, खाने वाले सामान। तो एक दिन में पका भोजन ऐसे कर सकते हैं ना, पका भोजन या पका खाना, ऐसे उसी में खाना में सब आ गया ना, दाल चावल सब्जी रोटी सब हो गया ना। जो पका हुआ खाना रहता है वो कितने दिन में तक चलता है? एक दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है। उसके बाद हफ्ते भर तक कौन चलता है बताइए? हाँ, टमाटर चला से जो सब्जी है ना, लहसुन तो महीनों भर चल जाएगा, लहसुन प्याज भी चल जाएगा, मिर्च भी चल जाएगा, मिर्च हफ्ते भर चल जाएगा, और आदि भी चल जाएगा। आदि आलू महीने भर चल जाएगा ना। और बताइए, धनिया तो एक दिन से ज्यादा नहीं चल पाएगा, एक दिन के बाद खराब हो जाएगा। हाँ, वो भी चल सकता है एक हफ्ते भर ना। तो कुछ खाने वाले में बताइए, जैसे हो गया ये आपका पापड़ हो गया, चिप्स हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया। पापड़ ऊपड़ भी महीनों भर चलेगा ना। चिप्स पापड़ ये सब जो हैं, चिप्स पापड़ है, अब विशेष मौसम में जो रहते हैं अपने अपने मौसम में जो रहता है, या ऐसे करिए ना कि कई दिनों तक चलते हैं, वर्षों तक वो। हाँ, अगर इसको संरक्षित रख देंगे तो गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, चना मटर हो जाता है ना वर्षों तक। ठीक है। तो ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि जो पका भोजन है वो एक दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है। एक दिन से ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए, चाहे फ्रिज में रखें चाहे कुछ हो। हफ्ते भर जो है ये टमाटर मिर्च गेहूं गोभी आपका ये जो चिप्स उप्स है ये सब भी चल जाएगा, ये दोनों में काम देगा। ठीक है। ये जो चिप्स लहसुन है वो प्याज आलू चिप्स पापड़ ये सब है ना, तो ये सब भी चल जाएगा महीने भर में। ये लहसुन प्याज आलू चिप्स पापड़ ये सब चल जाएगा। और वर्षों तक क्या है, मटर चना गेहूं चावल दाल। ठीक है। तो इसके प्रश्न कर लेंगे। देखिए, भोजन हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्यों? जो भोजन हम लोग 1 मिनट में खा के फेंक देते हैं, सभी लोग जाते हैं तो थाली में जो भोजन जितना खाना रहिए उतना लीजिए। शादी विवाह में भी जाता है तो ढेर का ले लेंगे और फिर छोड़ के फेंक देंगे। तो जो 1 मिनट में हम भोजन फेंक देते हैं उसे उगाने में बड़ी प्रोसेस लगता है, बहुत समय लगता है, नहीं लगता है क्या? किसान सबसे पहले खेत बनाएगा, देखे ना, खेत बनाता है, फिर उसकी सिंचाई कर बीज बोता है, फिर सिंचाई करता है, फिर फसल बढ़ती है तो फिर उसमें छिड़काव करता है, उसको अपने बच्चे की तरह सींचता है, जब पक जाता है तो काटता है, काट करके फिर घर लाता है, घर ला करके फिर उससे अनाज से दानों को अलग करता है, सॉरी पौधों से
फसल से दानों को अलग करता है। फिर जब दाने अलग होते हैं तो उसमें कुछ खरपतवार रहते हैं, गंदगी रहती है, उसके बाद उन दानों से जो अशुद्धियां रहती हैं, जो भूसे उसे रहते हैं, उसको अलग करता है, उसके बाद मिलता है कि नहीं? देख रहे हैं? ये देखिए, पहले ये क्या कर रहा है किसान? जुताई कर रहा है। जुताई करने के बाद ये धान का दिखाया गया है, जुताई कर रहा है, फिर बुआई कर रहा है? उसके बाद देखिए सिंचाई कर रहा है, फिर ये देखिए फसल बेचारी के काट रहा है ना। उसके बाद ये देखिए अलग कर रहा है दानों को, तब जाके दाने मिल रहे हैं कि नहीं? तो कितने प्रोसेस हैं देखिए, ये देख रहे हैं? ये किसान पहले जो है जुताई किया, उसके बाद ये खेत में बोया, फिर उसके बाद पानी से सिंचाई किया, और फिर इसके बाद कटाई किया, फिर इसके बाद दानों को अलग किया, और ये दाने मिले। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें यही पता चला कि जो भोजन हम लोग 1 मिनट में बर्बाद कर देते हैं, उस भोजन को बनाने में या उस फसल को उगाने में कितने प्रोसेस करने पड़ते हैं, और वो प्रोसेस कौन करता है? इसीलिए इसे कहते हैं अन्नदाता, माने अन्न देने वाला। इसी को कहते हैं ना, किसान को ही क्या कहते हैं? अन्नदाता। तो इसीलिए हमें भोजन को क्या नहीं करना चाहिए? बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना जरूरत हो उतना ही भोजन ले लेना चाहिए। ठीक है? चलिए देखिए, भोज्य पदार्थों को खराब होने का क्या कारण है बताइए? भोज्य पदार्थ खराब कैसे होते हैं? उसमें क्या लग जाते हैं? फफूंदी और घून लग जाते हैं, और जीवाणु लग जाते हैं। भोज्य पदार्थों के संरक्षण की विधियां कौन है? वही सब है, सुखाना, ठंडा करना, उबालना, ये सब है ना, रासायनिक पदार्थों के द्वारा, और पाश्चुरीकरण है। निर्जलीकरण से क्या समझते हैं? वो जो उसको हम लोग धूप में सुखाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? उसका संरक्षण करना चाहिए। ये देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति है। सभी जीवों के लिए क्या जरूरी है? भोजन। भोजन पर क्या चीज बैठकर उसे दूषित कर देती है? मक्खी। दूध को क्या करना चाहिए? उबाल कर संरक्षित करना। सब्जियों को काटने से पहले क्या करना चाहिए? धोना चाहिए। अब देखिए, कॉलम मिलाना है कि भोज्य पदार्थों को कैसे रखना चाहिए? ढककर। अब फल को खाने से पहले क्या करना चाहिए? धोना चाहिए। संदूषित भोजन क्या करते हैं? विषैला होता है। अब फफूंद क्या करते हैं? खाद्य पदार्थ को दूषित कर देते हैं। ये देखिए, सही गलत का निशान लगाना है। फफूंद लगी ब्रेड को साफ करके खाना चाहिए, बताइए? गलत है। बाजार की खुली हुई चीजें और कटे फल नहीं खाना चाहिए। सही है। भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सही है। भोजन को ढक कर रखना चाहिए। ये देखिए, इसका नाम लिखना है। ये पहला चित्र किसका है? छिपकली का। दूसरा क्या है? कॉकरोच। ये क्या है? चूहा। और ये क्या है? टिड्डा। चलिए, तो देखिए हम लोग इसके प्रश्नों को करें। तो देखिए, पहला प्रश्न है, पहला में को, खो, गो, घो, घो नहीं है, अंग नहीं है, घो ही है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, क है, भोज्य पदार्थों के खराब होने का प्रमुख कारण क्या है? बताइए क्या है? पहला क्या है? फफूंदी और घून और अन्य जीवाणु है ना। फफूंदी लग जाएगा तब भी खराब हो जाएगा, घून लग जाएगा तब भी खराब हो जाएगा, या कोई जीवाणु लग जाएगा तब भी खराब हो जाएगा। और अगला है, भोज्य पदार्थों के संरक्षण की विधियां कौन कौन है? पढ़े हैं ना, 5 विधि है, बताइए एक आध ठो। पहला क्या है? सुखाना, यानी इसी को कहते हैं निर्जलीकरण। फिर
हाँ, प्रशीतन या ठंडा करना, फिर उबालना, वही उबालना। फिर उसके बाद एक है रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं, सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं, सिरका मिलाते हैं, नमक और तेल मिलाते हैं ना। तो ये क्या है, रासायनिक पदार्थ जो मिलाते हैं, रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं। और एक है पाश्चुरीकरण, याद है, याद आया कुछ? पाश्चुरीकरण में दूध को क्या करते हैं, उबाल कर कितने डिग्री सेल्सियस तक, याद है, 70। और फिर ठंडा कितने तक करते हैं, 0। तो तुरंत उबाल के तुरंत ठंडा करते हैं, फिर पैकेट में बंद कर देते हैं। तो यही सब है, सुखाना, प्रशीतन, उबालना, रासायनिक पदार्थ, पाश्चुरीकरण। निर्जलीकरण से आप क्या समझते हैं? निर्जलीकरण का मतलब खाद्य पदार्थ में से क्या निकाल दें, पानी, तो उसको धूप में सुखा देते हैं, वही ना निर्जलीकरण। अब बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में सुखाने के लिए घाम धूप तो दिखाते नहीं, वो अपना अंदर ही अपने ऐसा सिस्टम किए रहते हैं कि वो क्या, उसका पानी क्या होता है, निकल जाता है। तो ये निर्जलीकरण से आप क्या समझते हैं, कर लेंगे? निर्जलीकरण माने खाद्य पदार्थों में से पानी को वाष्पीकृत करना, यही ना है। तो हमारे पास तो कम कम खाद्य पदार्थ हैं, तो हम उसको धूप में डाल देते हैं, सूख जाता है, नहीं देते हैं। दाल वाल सुखाते हैं, दाल सुखाते हैं, गेहूं धो देंगे, सुखवाएंगे, सुखाते हैं ना। तो ये हो गया निर्जलीकरण। भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के उपाय बताइए। क्या है, भोजन का संरक्षण करना। हम भोजन का संरक्षण कर लेंगे, उसकी गुणवत्ता क्या रहेगी, बरकरार रहेगी, ठीक है। अब देखिए दूसरा में भी क, ख, ग, घ, 4 ठो है ना, क, ख, ग और घ। खाली स्थान भरना है, आप लोग बताएंगे। सभी जीवों के लिए खाली स्थान आवश्यक है। क्या चीज, भोजन। बिना भोजन के किसी का कुछ चलेगा नहीं। कितना भी बड़ा पहलवान हो, अगर उसे भोजन नहीं देंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। और दूसरा भोजन पर, ख है, भोजन पर खाली स्थान, ध्यान से सुनिए, भोजन पर खाली स्थान बैठती है और इसे दूषित कर देती है। क्या बैठती है, हाँ, बाजार में बहुत देखे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि बाजार का मत खाइए। कुछ लोग कहीं पर मक्खी बिनबिनात रही हैं, फिर भी ओके बड़े ताव से खाते हैं, तो जाके हग पटी कर देती है। नहीं, गंदे गंदे जगह बैठेगी और गंदे गंदे बैठेगी, अपना पैर में सब फंसाए रहती है, वो जाके भोजन पर रख देती है, वह भोजन में खाते हैं, आते हैं ना। इसीलिए बाजार का क्या करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और घर का खाना ढक कर रखना चाहिए ना। नहीं, मक्खी जाती है तो मक्खी मतलब का लेकर गई पता है, अपने पैर में, हाँ, अपने पैर में बढ़िया चीज लेके जाती है, कितना खराब चीज लेके जाती है। ग क्या है, दूध को संरक्षित किया जाता है, खाली स्थान है, कैसे, उबाल कर, ठीक। अब सब्जियों को काटने से पहले खाली स्थान धोना चाहिए। सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए, ठीक है, काट के नहीं धोना चाहिए, ठीक है। चलिए अब तीसरा है, देखिए सही जोड़ा बनाइए। सही जोड़ा बनाना है, क्या है, भोज्य पदार्थों को, देखिए एक तरफ है भोज्य पदार्थ, फिर इधर है फल खाने से पहले, फल खाने से पहले संदूषित भोजन, और एक है फफूद, ठीक है। और इसमें क्या है, खाद्य पदार्थ को दूषित कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, विषैला होता है और धोना चाहिए और ढक कर रखना चाहिए।
अब बताइए, भोज्य पदार्थ को क्या करके रखना चाहिए? ढक कर रखना चाहिए, ठीक है। अब फल को खाने से पहले क्या करना चाहिए? धुलना चाहिए। संदूषित भोजन क्या होता है? विषैला होता है। फफूंद क्या करते हैं? दूषित भोजन को ये फल ना कहाँ, हम समझ नहीं पा रहे हैं, बताइए। हाँ लौ ही है, लौ ही है, ठीक है। वो जल्दी में हो गया है, ये समझ गए। अब देखिए चौथा जो है वो कह रहा है सही और गलत का निशान बताना है। तो बहुत आसान है, सही और गलत का बताइए। कि फफूंद लगी ब्रेड को, यानी जिस ब्रेड पे फफूंद लगी है उसे साफ करके खा जाना चाहिए, क्या है? गलत। ये गो जो फफूंद लगी ब्रेड है उसे हमें क्या करना चाहिए? फफूंद लगी ब्रेड को साफ करके खाना चाहिए, सही है? गलत है। और अगला है बाजार में खुली हुई चीज और कटे फल, जो बाजार में खुली चीजें हैं और कटे फल हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए। सही है कि गलत है? सही है। भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, सही है। और क्या है? भोजन को ढक कर रखना चाहिए, सही है। ये चित्र है दिखाया गया है, इसके नाम लिखना है। तो पहला चित्र किसका है? और ये दूसरा क्या है? काकरोच, ये चूहा, ये टिड्डा। ये सब नुकसानदायक है ना। छिपकली भी नुकसान करती है, काकरोच भी जहां जाएगा गंदगी में रहता है वो भी भोजन को दूषित कर देगा। चूहा का हाल देख ही रहे हैं, चूहा कितना फसल को नुकसान कर देता है, फसल काट देता है, घर में कितना छिपा के रखे। टिड्डा क्या है? टिड्डा भी पूरी फसल का फसल काट देता है। खा जाते हैं ना सब। चलिए, तो ये प्रश्न हो गए हम लोगों के।